नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं राकेश कुमार। लंबे समय से नगर निकाय चुनाव होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इन सारे चीज़ों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, बादल छाया हुआ है। इसको लेकर न्यायालय की में जो प्रक्रियाएं हुई सब आप जानते हैं। उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ। आयोग ने अपना सर्वे भी कर लिया है और सर्वे करने के बाद सरकार को सर्वे रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है। मतलब कि सरकार जो दावा कर रही थी कि दिसंबर में चुनाव होगा, ऐसा लगता है कि हो जाएगा सर्वे के अनुसार। आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी और जो पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया। सर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सर्वे हो चुका है, लेकिन और सरकार का दावा भी है कि दिसंबर तक हम चुनाव करा लेंगे। क्या कहते हैं आप इस पे? सरकार कोशिश कर रही है। बिहार सरकार तो बता रही है कि हाँ, इसको हम लोग दिसंबर तक करा लेंगे और उसके बाद चुनाव संपन्न होगा। लेकिन जिस तरह से विभिन्न राज्यों से जा कर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इसके ये अति पिछड़ा के रिजर्वेशन को लेकर के उस व्यक्ति को पहचानने का, परिवार को पहचानने का, उससे नहीं लगता है कि यह चुनाव दिसंबर में संपन्न होगा, क्योंकि अब अदालत के पास ये सब केस पेंडिंग हो गया है और इसकी सुनवाई होने तक तो कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए हम नाउम्मीद हैं कि यह दिसंबर तक चुनाव होगा। सर्वे यहाँ भी हुआ था सर, और मुझे याद है कि सर्वे में बगल में ही एक वार्ड है, उसमें 5 लोग आए थे और मुझे लगता है कि 5-7 लोगों से उन्होंने बात किया और सर्वे पूरा हो गया। हमको भी आश्चर्य हुआ कि इस सर्वे से क्या होना है, नहीं होना है। उस पर कई लोगों से बात भी हुई, उन लोगों ने भी इस पर विरोध जताया था। आप क्या कहेंगे सर, चुनाव दिसंबर में हो जाएगा क्या? देखिए, सरकार सर्वोपरि है। उसने तो बिना सर्वे कराए, ट्रिपल टेस्ट कराए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पहले ही हो चुका था और इसके पूर्व भी चुनाव कराने के लिए आपाधापी मचा दी। सरकार सर्वोपरि है। वो जब चाहे कोई भी नियम कानून को अंजाम दे सकती है, परंतु एक जुडिशियरी है जिसकी वजह से आम जनता अपना हक मांगती है। और मैंने भी इसी बिंदु पर हाईकोर्ट में रीट दाखिल की है कि सरकार ने अपना रिव्यू पिटीशन वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करने के लिए हाई कोर्ट को अपना इंटीमेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पिछड़ा जाति का पूरा सर्वे होना है। सरकार ने तोड़ मरोड़ कर अति पिछड़ी जाति का सर्वे कराने के लिए आयोग को पावर दिया और 5-5 आदमी और 7-7 आदमी का सैंपल उठाया गया, जैसे कि गल्ले की दुकान से खाद्य पदार्थ की जांच हो रही हो। और आप देखिए, महीना नहीं पूरा हुआ कि 261 निकायों की सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो गई, जैसा अखबार बता रहे हैं। सरकार को सुपुर्द कर दिया। हाँ, सुपुर्द कर दिया। एक निकाय में महीना भर में पूरा सर्वे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर सर्वे करना है और वंचित जातियों को मौका देना है, लाभ देना है, या वोट वाली जातियों को लाभ देना है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत किस कानून में ऐसा लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया उसमें वर्डिंग अलग है, पर किस वर्डिंग में ये है कि 5-5 आदमी का सैंपल उठा लीजिए? ये बिहार की बात नहीं है। हर जगह जातियों को वोट बैंक बनाया गया है
और अन्य राज्यों से भी यूपी में भी तो नगर निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में कई लोग गए हैं। जो ये कार्य हो रहा है, अन्य राज्यों से भी इस बात के अंतर्गत बहुत बड़ी भीतर से असंतुष्टता है लोगों को, और लोग सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। हमारे केस की सुनवाई भी आने वाले सप्ताह में होने जा रही है, और आपने कहाँ केस किया है? पटना हाईकोर्ट में, अच्छा। कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसके अनुकूल ट्रिपल टेस्ट का काम नहीं किया है। और एक बात और जानकारी मिली है, अब यह गलत है या सही मैं नहीं जानता, कि जो रिपोर्ट दाखिल हुई है वह शायद पूर्व में और इसमें कोई अंतर नहीं है। यह बात हवा में चल रही है। हकीकत क्या है, हमारे यहाँ एक नागरिक अधिकार संरक्षण संगठन का मंच है मोतिहारी में, उसने भी हाई कोर्ट में रिट फाइल किया है, और उसने भी सूचना के अधिकार के तहत रिपोर्ट से संबंधित और उसके मामले में जो है सो सरकार से जानकारी मांगी है। तो सरकार सर्वोपरि है, सरकार जो चाहे सो करे, परंतु मुझे नहीं लगता कि यह चुनाव 2023 में होगा, और अगर चुनाव कराकर थोपा गया तो अंत में हुआ चुनाव भी न्यायालय से रद्द हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के जो मालिक हैं उनके से न्याय की लोगों को बड़ी उम्मीद है। और सरकार अगर मान लीजिए कि सिर्फ इसकी खाना पूर्ति कर चुनाव कराना चाहती है, पर भविष्य इस नहीं कराना चाहती है जो आप कह रहे हैं शंभू जी, तो मामला यह है कि जैसा आपने कहा कि जो जानकारी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन अगर पुराने ही तरह से किया गया है तो ये तो खाना पूर्ति ही हुई ना सर्वे में। भाई 1 महीने में 261 निकायों का जो है सो सर्वेक्षण हो गया। आप बताइए कितनी फोर्स लगी हुई थी उसके अंदर। आपने 5 और 7 अपने से सैंपल जो आपके वार्ड आपको अपनी इच्छा में लगे, आपने प्रशासन को निर्देश देके या अपने से निर्देश दे के उन वार्डों का चयन किया। उसमें भी आप एक एक आदमी से कोई सर्वे नहीं कराया। तो ऐसी स्थिति क्या है कि जब 261 निकायों का सर्वेक्षण 1 माह में हो सकता है, जबकि एक निकाय का नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट की गंभीरता पर भी तो विचार लोगों के अंदर उठ रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग जो है, ये तो मामला उसी दिन से उठने लगा जिस दिन से आयोग का गठन हुआ, उसी दिन से आयोग पर ही प्रश्न चिन्ह उठा। फिर अब जब सर्वे हो गया है तो सर्वे पर प्रश्न चिन्ह उठा है। आप इस सर्वे को सर कैसे देखते हैं? सर्वे का मतलब है कि एक एक घर में जा कर के सर्वे करना, और जो वंचित लोग हैं वहाँ उनका सही आंकड़ा एकत्रित करना कि राजनीतिक पदों से कितने लोग वंचित हैं और वंचित होने का कारण क्या है। तो यह एक बहुत ही विस्तृत मामला है और इसमें काफ़ी समय लगता है, और बिना समय लगाए जो आंकड़ा जुटाए जाएंगे वह नकली डाटा साबित होगा, और इसे एक ही नज़र में कोर्ट न्यायालय समझ जाएगा कि ये आंकड़े बिल्कुल ज़मीनी स्तर के हैं या कागज़ पर बनाए हुए हैं। तो जितनी भी बातें लोग शंका जाहिर कर रहे हैं न्यायालयों में जा कर के मुकदमा दर्ज करा करके, उनको हम उनकी बातों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। वह बातें सही हैं और इसका सही आकलन हो नहीं रहा है, और सही आकलन करने में समय काफ़ी लगेगा। तो इस समय लगना ही है, और कोर्ट से आने के बाद में फिर ज़्यादा समय लगेगा, तो स्वाभाविक है कि दिसंबर में यह चुनाव संपन्न न होना है। दिसंबर में चुनाव नहीं होगा, अंत में निचोड़ यही आ रहा है। सर दिसंबर में चुनाव होगा? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता। सरकार सर्वोपरि है। नहीं, सरकार सर्वोपरि है, लेकिन सरकार के नियमों के ऊपर भी न्यायालय है, और अगर न्यायालय नहीं होता तो पिछले 20 अक्टूबर को ही चुनाव हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। मामला फिर न्यायालय की तरफ जा रहा है और लगातार जा रहा है। यूपी में भी इसी तरह की स्थितियां आई हैं। यूपी में भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बिहार में भी वही स्थिति है। उस स्थिति में ये कहा जा सकता है
कि दिसंबर में जो चुनाव कराने का दावा किया जा रहा है शायद वो उस दावे में कोई दम नहीं है। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर आप कुछ इस विषय में कुछ जानकारी हो, कुछ और बताना चाहें तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दीजिए। आप दोनों आदमी को सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।